हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर रहकर ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा, हम फर्स्ट यूनिट का बी चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम बी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं बेटा हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए आप, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। बेटा कभी भी पूछा जाए ना कि ये फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है तो उसका फॉर्मूला लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा सोर्स चार्ज ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बेटा आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज का कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ किसका जिक्र है, सोर्स चार्ज का। तो हम क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज क्यू पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पहला एक हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की यूनिट न्यूटन, नीचे चार्ज की यूनिट कुलम, तो न्यूटन पर कुलम। तो बी इज आवर राइट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इज, बेटा एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बिल्कुल एक समान होती है बेटा, तो ये स्फेरिकल सिमेट्री होगी। तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इट इज स्फेरिकल सिमेट्रिक। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, बेटा डाइपोल मोमेंट मैंने पढ़ाया था, तब बताया था कि डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज और डिस्टेंस की मल्टीप्लाई। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरीज विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। बेटा हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली दो तरीके से, एक निकाली बेटा एक्सियल लाइन पे और एक निकाली बेटा इक्वेटोरियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे फॉर्मूला था 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इक्वेटोरियल लाइन पे था p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। दोनों में आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब के इन्वर्सली है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन हमारा डी का बिल्कुल सही हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन इज के टाइम द फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। मीन्स रेशियो पूछा है बेटा एक्सियल लाइन के ऊपर फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर फील्ड का। ये एक्सियल लाइन पे फील्ड है, ये इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड है, रेशियो करोगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच गया बेटा, E एक्सियल ऑन E इक्वेटोरियल 2:1। तो हमारा K की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2। तो आवर राइट ऑप्शन इज ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल में बेटा दो चार्ज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सिमेट्री, इस सिंगल चार्ज की वजह से भी स्फेरिकल सिमेट्री, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, एक सिलेंडर, मतलब सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, बी सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड एट आएगा बेटा ये, एन एंगल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फोर्स एंड टॉर्क ऑन द डाइपोल आर। बेटा याद करो हमने डाइपोल लिया था, डाइपोल में जितना चार्ज यहाँ होता है उतना ही चार्ज यहाँ होता है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल होगी बेटा। अब बेटा चार्ज भी इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल, मतलब दोनों जगह फोर्स भी इक्वल है, लेकिन एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव, तो नेट फोर्स तो क्या होगी, जीरो। लेकिन हम जानते हैं बेटा जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का कपल बनता है ना तो वहाँ पे टॉर्क आता है, तो टॉर्क जीरो नहीं होगा, फोर्स जीरो हो जाएगी। तो हमारा सी का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की कब जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है -PE cos ऑफ थीटा। यू जीरो कब होगा, जब कोस की वैल्यू जीरो हो जाए, एंड एज वी नो दैट कोस की वैल्यू जीरो होती है बेटा 90 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। नेक्स्ट, फोर्स का फॉर्मूला पूछा है किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है बेटा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज
टेस्ट चार्ज उठ के जब इधर जाएगा तो एफ कितना बच गया, क्यू नोट मल्टीप्लाई ई, तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। अब हम बात करेंगे बेटा हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन की। न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, और मैं आपको बता देता हूं बेटा न्यूमेरिकल को सोल्व करने का स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप जो दिया हुआ है उसको लिखो, सेकंड स्टेप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो, थर्ड जो आपको चीज़ फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला लिखवा करके वैल्यू पुट करो। मैं करके दिखाता हूं बेटा, देखो पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मीन्स आपको फोर्स फाइंड करनी है बेटा, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, मतलब आपको डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब टेस्ट चार्ज क्यू नोट भी दिया हुआ है, डिस्टेंस आर 25 नैनोमीटर फ्रॉम द सेंटर भी आपको दी हुई है, अलोंग द डाइपोल एक्सिस। देखो बेटा डाइपोल मोमेंट तो हो गया, ये डाइपोल के सेंटर से पॉइंट पी की दूरी ये जो आर होती है ये आपको दी हुई है नैनोमीटर में, नैनो की जगह लिखा 10⁻⁻⁹, तो ये आपका एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। एक्सियल लाइन के ऊपर फील्ड का फार्मूला होता है E = 2p/4πε0r³, आर आपको दिया हुआ है, पी आपको दिया हुआ है, 1/4πε0 तो कांस्टेंट होता है, कूलम्ब ला में हमने पढ़ा था जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। इन सब की वैल्यू पुट करवा के आपने ई फाइंड कर लिया बेटा। ई आने के बाद में ई होता है F/Q0, क्यू नोट उठ के इधर जाएगा तो एफ हो गया क्यू नोट इंटू ई। ई तो आपने यहाँ से फाइंड कर लिया, क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पुट करवाई, मल्टीप्लाई ये ई आपने जो फाइंड किया था वो पुट करवाया, यू कैन इजिली फाइंड आउट बेटा फोर्स।